हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी थिकनेस में और काफ़ी अच्छी लंबाई में यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का फिंगर्स पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है। अगर हम बात करें इनकी गुरु फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु फिंगर काफ़ी थिक है और काफ़ी अच्छी लेंथ में बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होने के साथ साथ स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। दूसरों को गाइड करने वाली, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक मेहनती और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में, जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें, आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में है। और इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर होती हैं। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी ऐसा व्यक्ति बना पाने में कामयाब रहता है जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर की जो लंबाई है वो इनकी तर्जनी यानी गुरु फिंगर से काफ़ी अधिक है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी जीवन में रिस्क ले लेते हैं। कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट और एक अच्छा गैप इनकी मरकरी और सूर्य फिंगर, यह मरकरी फिंगर है और यह सूर्य फिंगर है, दोनों के बीच में आपको एक अच्छा फेयर गैप बनता हुआ नज़र आएगा। जब भी इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर के बीच में नेचुरली मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव रहता है। थोड़ी रिबिलियन और ज़िद्दी नेचर भी आपको ऐसे नेटिव की देखने को मिलेगी। मरकरी फिंगर यहाँ पर भले ही अच्छी लंबाई में है लेकिन साथ ही साथ थोड़ी लो सेट होती हुई भी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर और इनकी शनि की फिंगर दोनों हाई सेट हैं, जबकि इनकी गुरु फिंगर हल्की सी लो सेट और इवन मरकरी फिंगर भी यहाँ पर काफ़ी लो सेट नज़र आ रही है। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को
थोड़ी शाई नेचर देता है, कई बार थोड़ा कॉन्फिडेंस भी इसकी वजह से वीक होने लगता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है। यह फिंगर अगर सीधी हो, अच्छी लंबाई में मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी होती हैं। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतरीन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह वाला भाग आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। गुरु पर्वत अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि रहती है। खास तौर पर ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम करने की इच्छा रखता है, और ऐसे व्यक्ति कई बार किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर भी काम करते हुए देखे जा सकते हैं, जिनका बृहस्पति माउंट इस तरह से प्रोमिनेंट और उभरा हुआ हो। गुरु माउंट के ऊपर आपको इस तरह की एक रेखा भी नजर आएगी जो इनकी मस्तिष्क रेखा से ही निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की रेखा यहाँ पर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब जरूर होते हैं। शनि पर्वत की बात की जाए तो शनि का माउंट यहाँ पर हमें दबा हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में करियर की शुरुआत में स्ट्रगल का सामना करना लिखा होता है। ऐसे व्यक्ति शुरुआत में काफ़ी अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे व्यक्ति की प्रोग्रेस भी और बेहतर होने लगती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है, यह माउंट भी हमें हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। हाथ में सूर्य रेखा मौजूद है, लेकिन यह रेखा इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर मौजूद है, और सूर्य रेखा का होना नेटिव को लेटर एज में चलकर बहुत अच्छी पहचान दिलवाने में हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति सोसाइटी में एक अच्छी रिकॉग्निशन बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो यह माउंट भले ही लो सेट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ। अगर किसी व्यक्ति का मरकरी का माउंट इस तरह से उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक मरकरी लाइन भी मौजूद है, और मरकरी लाइन यहाँ पर इनकी जीवन रेखा से निकलकर इस तरह से थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ रही है, जो नेटिव को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन देती है और काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में चला जाए तो वहाँ पर भी अच्छी तरक्की अपनी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से करता है, लेकिन अगर बिजनेस में जाता है तो वहाँ पर और भी अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं इस बिजनेस लाइन की वजह से, मरकरी लाइन की वजह से रहती हैं। हाथ में काफ़ी अच्छा विष्णु चिन्ह बनता हुआ इनके हाथ में आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल क्लियर एक वी टाइप का चिन्ह इनकी हार्ट लाइन के अंत में। यह जो ब्रांच है हार्ट लाइन की ब्रांच है, आप देख पाएंगे यहाँ पर अंत में आकर इस ब्रांच के एक वी टाइप का सिंबल बन रहा है, जिसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है। ऐसा वी टाइप का साइन अगर इस एरिया में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर कर पाता है, लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करे। अगर ऐसा व्यक्ति किसी तरह की चीटिंग के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। हार्ट लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में हार्ट लाइन डबल होती हुई। यह जो ऊपर की ब्रांच है यह नेटिव को थोड़ा इमोशनल स्वभाव का बनाती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ओवर इमोशनल भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यह जो नीचे की ब्रांच है यह सिमियन लाइन की फॉर्मेशन कहलाती है। हाथ में हार्ट लाइन और माइंड लाइन जब आपस में जुड़ती हैं तो इस तरह की एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है, जिसको सिमियन रेखा भी कहा जाता है।
ऐसी रेखा अगर हाथ में हो तो नेटिव काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है और कई बार ऐसा व्यक्ति वर्कहोलिक भी देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी फैमिली लाइफ में और अपने काम के बीच में तालमेल बना पाने में कामयाब नहीं हो पाते। कई बार इन्हें इसी वजह से अपनी मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल स्ट्रेट लाइन का होना प्रोग्रेस के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से काफ़ी अच्छा माना जाता है। माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह रेखा आपको इस तरह से नीचे का डिप करती हुई नजर आएगी और यहाँ से इनकी जीवन रेखा इस तरह से चलती हुई, इन दोनों रेखाओं के बीच में भी गैप होना इस बात की पुष्टि करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। और इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना यानी मस्तिष्क रेखा का नीचे की तरफ झुकना इंडिकेट करता है कि थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या नेटिव को रह सकती है। थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अदरवाइज यह रेखा काफ़ी अच्छी है और इस तरह की नीट एंड क्लीन माइंड लाइन का होना नेटिव को शार्प मेमोरी देता है, काफ़ी अच्छी लॉजिकल पावर भी होती है। हथेली में भाग्य रेखा मौजूद है, आप देख सकते हैं, इसको शनि रेखा भी कहते हैं। यहाँ से चलकर यह रेखा आपको यहाँ तक चलती नजर आएगी, उसके बाद फ्रेगमेंट्स में आगे बढ़ रही है। ऐसी फेट लाइन हाथ में हो तो जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जिनके हाथ में भी भाग्य रेखा मौजूद होती है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में भी कामयाब जरूर हो जाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 3 रेखाओं से मिलकर मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहले यही रेखा जिसको फेट लाइन या भाग्य रेखा कहते हैं, दूसरी यह वाली रेखा जिसको माइंड लाइन या मस्तिष्क की रेखा कहते हैं, और तीसरी यह रेखा जो हल्की सी ओवरलैपिंग यहाँ पर इंडिकेट कर रही है लेकिन काफ़ी हद तक एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बनता हुआ। ऐसा मनी ट्रायंगल हाथ में हो तो नेटिव अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाता है और अपनी ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी धनवान हो जाता है। जीवन रेखा की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में। इस एरिया में थोड़ी सी वीकनेस का होना नेटिव को कुछ हेल्थ इश्यूज दे सकता है, लेकिन अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लगभग इस एरिया तक यानी बिल्कुल नीचे तक इनकी लाइफ लाइन पहुँचती हुई जो 75 से लेकर 80 तक की एज को इंडिकेट करती है। जीवन रेखा के साथ साथ यहाँ पर एक रेखा और चल रही है जिसको मंगल की रेखा कहा जाता है, और हाथ में अगर मंगल रेखा बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपने ज्ञान के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाता है। इस तरह की रेखा का होना नेटिव को एनर्जेटिक तो बनाता है लेकिन साथ ही साथ थोड़ा अग्रेसिव नेचर का भी बनाता है। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो इनका जो शुक्र पर्वत का एरिया है उभरा हुआ है। अगर यह माउंट इस तरह से उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स और लग्जरीज मिलती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको ऐसी छोटी छोटी बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी जिन्हें हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं। ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो नेटिव को पारिवारिक चिंताओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी चिंताएं देखने को मिलती हैं। इनके राहु और केतु एक्सिस के ऊपर एक बहुत अच्छा फिश का चिन्ह बनता हुआ आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो इनके हाथ में डबल फिश का सिंबल बन रहा है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की फॉर्मेशन आपको होती नज़र आएगी। इसी के साथ साथ आपको बिल्कुल जो केतु का टेल एरिया का पोर्शन कहा जाता है वहाँ पर भी आपको एक इस तरह का फिश का सिंबल बनता हुआ नज़र आएगा। ऐसे फिश के सिंबल हाथ में मौजूद हों तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस के ज़रिए, इनहेरिटेंस के माध्यम से, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद या फिर लॉटरी जैसी चीज़ों से भी धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में देखने को मिलते हैं। चंद्र पर्वत से इस तरह से भाग्य रेखा का ऊपर की तरफ उठना
लाइफ में नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। लंबी दूरी की यात्राएं भी रहती हैं और इस तरह की आड़ी रेखाओं का चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद होना नेटिव को बेवजह की बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं भी देता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।